इस्लाम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। भाट पचराना गांव राजपुरिया तहसील खाचरोद में एक व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए कृषि भूमि लीज पर ली जमीन मालिक की मौत हो जाने के बाद उस पर जाली साइन कर जमीन को अपने कब्जे में कर लिया गया तथा उस जमीन पर लगे 4 आम के हरे भरे पेड़ों में से 2 पेड़ों को काट दिया तथा एक में दवाई डालकर उसे सुखा दिया। जमीन मालिक के पुत्रों ने जब पुलिस में शिकायत की तो लीज धारक ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यह जमीन बेच दी थी। कोर्ट में अभी केस चल रहा है। उस जमीन पर आम के फलदार पौधे लगे हुए थे, वहां भी उस व्यक्ति ने बिना किसी की अनुमति के कटवा दिए, जबकि जमीन मालिक और गांव के रहवासियों का कहना है कि प्रतिवर्ष आम के पेड़ पर 10 से 15 टन आम लगते थे, जिसे कि जमीन मालिक गांव वालों को बांट देता था। हरे भरे पेड़ काटना कानूनी जुर्म है, अतः जमीन मालिक के पुत्रों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि लीज धारक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन सा वाला सामान है कि नहीं मालूम? है भी तीन ही मेरा भाई अभी कीड़ा कब्जा में है। शंकर आ रही तो यार बसंत में धोई वही आम कोई फोटो लानो आपने। आपका बद्रीलाल गहलोत। क्या हुआ आपके साथ और क्या समस्या हुई है? ये ज़मीन सर साल से दे रखी थी, 10 साल दी थी हमारे पिताजी ने, और पिताजी जीते जी बयान दे गए थे थाने में बाट बचलाना, और कुछ भी नहीं मांगता है, लेकिन इसने ज़मीन ये हड़प ली है और 10 साल से ज़्यादा हो गया इसको। क्या नाम है और किसने हड़पी है? पूरा नाम बताएं। ग्राम बम्बोरी वाला पाटीदार है अशोक पेलाद, और पिता रणछोड़ जी मिठा। और क्या करा आपके साथ? 4 आम थे सर, 2 काट दिए उसने, और 2 आम है तो एक हरा है और अभी एक सूख गया सर। गए साल तो आम आया था, वो हरा कच दिख रहा था, उसने क्या मालूम क्या करा, दवाई डाल दी, कुछ कर दिया और आम सुखा दिया। आजकल दवाई डालने से भी पौधे सूख जाते हैं। तो ये जमीन अभी आपने बेच दी है कि आपने ने रखी है कि उसने अपने आप से कर ली है कुछ? नहीं, साल से दी थी सर। हमारे पिताजी अनपढ़ आदमी थे, क्या मालूम क्या कर लिया उसने 420। और हम तो भाई इधर उधर मजदूरी करते हैं, देन लेन पिताजी करते थे, उनके सुपुर्द थी जमीन। इसका सर कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका। कितने की जमीन करीब करीब थी ना? उसने कैसे क्या ली उसने हाथ में? जमीन तो साल से दी थी सर, हमको तो पता ही नहीं थे पैसे में दे रहे थे, क्या दे रहे थे, अनाज दे रहे थे। 3,58,000 रुपए उसमें उस 100 रुपये उनके 2 औरतों के नाम से करवा दी, अशोक और बेलाद के औरतों के नाम। आप लोगों की साइन कर रखी है उस कागज पे? हमारे किसी भाई के और ना हमारे मिसेज के और हमारी मम्मी के किसी के भी साइन नहीं है। पिताजी के? पिताजी के भी साइन है, लेकिन वो अलग करते थे सर। और पिताजी के साइन है तो पिताजी तो वो साल से देते लेते थे, वहाँ थाने में जाके बोल दिया उन्होंने मना कि हमने साल से दी थी, तेरे साल पूरे हो गए, तू एक फोटो ला के दे दिया था मेरे को लिखाने के लिए कि ज़्यादा साल के लिए दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ लिखा पड़ी चाहिए। अरे ऐसा था तो हमें बोलना था कि भाई साइन करो और ज़मीन बिक रही है तुम्हारी, है हमारे सामने ही हमारा मामा लगता है यूँ रिश्ते में। अरे सामने देखो, साल से गाँव के हिसाब से कोई। क्या नाम आपका? हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम बसंतीलाल गहलोत सर। हाँ, क्या विवाद हुआ आपके साथ में? सर विवाद ये है कि हमारे ज़मीन जो लेक पे चलती थी, हमारे पिताजी कर रहे थे ना, वही वहाँ थे, उनकी सुपुर्द था, तो लेक पे चलती थी, तो वो जब तक वहाँ थे जब तक करा सर। उन्होंने हमने काम करने के लिए बाजार लाइन पकड़ ली थी कि बेटे बोले 1-1 मीटर ज़मीन आए तभी बाजार लाइन काम धंधा करो, तो हम इधर उधर बाजार लाइन और गुजरात तो इधर से धंधे पानी कर रहे सर, और हमारा जैसे जैसे गुजर वैसे कर रहे। और बाद में हमें पिताजी की तबीयत ख़राब हुई तो मैं थोड़ा साल 6 महीना उनके साथ रहा घर पे, और उनकी सेवा चाकरी में रहा। तो उन्होंने कहा कि बेटे लेज पे चल रही है ज़मीन, तो मैं ज़मीन आपका अब समय हो गया है, मैंने 10 साल के लिए दी थी, तो आपकी ज़मीन संभाल लो साहब आप। तो हम साहब जाते आते थे, ऐसे कर भी रहे थे, देखभाल भी करते थे, और हम
पिताजी को लेकर फिर मैंने कहा कि हम जाएँ पिताजी के बोले हाँ जाओ तुम्हारी ज़मीन संभाल लो साहब। इन्होंने बाद में कहा कि हमने खरीद ली। अब खरीद ली साहब तो बेची किसने खरीद ली, तो हमने जान पड़ताल की तो बोले तुम्हारे पिताजी ने। तो अभी ये पता नहीं साहब कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, हमें ये मालूम ही नहीं साहब। तो हम गए तो वो तो झगड़े झांटे ने ऐसे ने गाली गुप्ते ने सामान फलाना दिनका ने ऐसे खाप करता है। तो हम गरीब आदमी साहब हम कहाँ जाए, हमारी ज़मीन है साहब और हमारे अंचल संपत्ति चली आ रही साहब, कोई आज की ज़मीन नहीं है वो। और उनको भी पिताजी को वो ऐसे नहीं है साहब, हम 4 भाई हैं, उनकी माता जी उनकी वाइफ है, मम्मी जी है और हमारे किसी के हस्तक्षेप नहीं है, साइन नहीं है साहब। और हमसे कुछ पूछा ही नहीं साहब, ऐसे ही बोला उन्होंने कहीं कहीं लेस पे चल रही साहब। उनको वो बीमार हो गए और साल 6 महीना साहब इस चश्मे के मारे वो फिर इस बार हो गए। और उनको जीते जागते साहब वो भारत पछलाने थानों में रिपोर्ट हुई साहब, तो वो बयान करके 10 साल के लिए ज़मीन दी थी, ये ज़मीन छोड़ देना, अब ये चारों छोरों लड़के संभालेंगे। और हम आम उतारने और 8 साल जाते आते से साहब हमारा तो 15-20 दिन में चक्कर लगता था और सामान भी रहते उनका ध्यान भी रखते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये कर्जदार ऐसा कर सकता है साहब। और उन्होंने औरतों के नाम सूचित कर दिया उसमें और 420 में साहब फ्लैट रजिस्ट्री की गई उसकी, तो उसका अभी तक साहब हमने 4 साल ज़्यादा चल गए साहब, हमारा कब से हमारे जूम लगे थे अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। उसके थ्रू साहब हमारे पास पैसे ये मजदूर लोग हैं साहब अमीर रोड पे, तो हमारा कुछ भी कोर्ट भी निराकरण दे और हमारे पुलिस सहायता और प्रशासन की सहायता कर। केस भी चल रहा है इसका? आधे ना केस चल रहा सर, अभी तक केस चल रहा। रिपोर्ट लिखाई आपने इसकी, रजिस्ट्री कराई? रजिस्ट्री साहब हमने नहीं कराई, पिताजी ने क्या मालूम क्या लिखा साहब, इसका हमें कोई वो अनुभव है नहीं साहब। हमें तो बाद में पता कि उन्होंने लिखा पढ़ी करी है, उन्होंने रजिस्ट्री करी है, तो साहब उनके कोई साइन है या नहीं है, जाली है क्या है। फ्लैट रजिस्ट्री की गई 420 की। और हम कहाँ गए साहब, हमारी वाइफ है, हम हैं 4 भाई जिंदे हैं, मैजिक है, कोई हम मर थोड़ी गए साहब। हमको 10 बार चस्पा लगाना था, पत्रकार पे देना था, हमारे पास लेटर आना था, चौकीदार के साइन होना था, सरपंच वगैरह के प्रशासन के और गवाह होने थे साहब। और उनकी साथ से खाला बहनों के गवाह हो गए, ज़मीन ले ली साहब। ऐसे क्या होता है क्या? तो हम कहाँ मर गए थे, हमारी माता जी थी बुढ़िया नौकरी में, उनको पूछना था कि मैं ज़मीन बेच रहा कि क्या कर रहा, और उनकी बेचने की इजाज़त क्या है साहब। तो यही आपसे मेरा निवेदन है सर कि हमारी ज़मीन कोर्ट के थ्रू प्रशासन के थ्रू हमारे पास आए और हम खेती करने से वसीत है साहब। आज हम रोड पे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, परेशान लोग हैं साहब। तो हम कुल कितने भाई हो आप लोग? 4 लोग हैं सर, 4 भाई 2 बहन सिस्टर है सर, माता जी है सर। तो ग्राम राजपुर रायती में सर ज़मीन, भाट बदलाना में मरते के पहले वो बयान कर गए हैं। यही आपसे सर मेरा धन्यवाद।